देखेंगे कि कैसे दो शायर अलग ज़मानों में, अलग जगहों पे, अलग देशों में सिमिलर थॉट प्रोसेस में अपने जो उनके शब्द हैं उनको कागज़ों पे उतारते हैं। ये मतलब क्विंटेसेंशियली आई कैन नॉट टेल यू कि एवरी सिंगल टाइम मैं वहाँ से गुज़रती हूँ बारिशों के मौसम में, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है ये पढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड की है ये नज़्म। नमस्ते दोस्तों, और आज थोड़ा-सा अलग एक ये एपिसोड है। हमारे पास 2 किताबें हैं, एक सुनैना के पास है और एक मेरे पास है। और ये 2 बड़े ही मकबूल शायर हैं अपने-अपने ज़माने के, और इनकी जो फ़ैन फ़ॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। जिनकी किताब सुनैना के हाथ में, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे हाथ में जिनकी किताब है उनकी सुनैना बड़ी फ़ैन है, और हम दोनों अपनी-अपनी किताबों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सही बात है। तो आज हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसे 2 शायर अलग ज़मानों में, अलग जगहों पे, अलग देशों में सिमिलर थॉट प्रोसेस में अपने जो उनके शब्द हैं उनको कागज़ों पे उतारते हैं। तो सुनैना, आप बताइए, आप के पास कौन-सी किताब है, शायर कौन है? थैंक यू मनीष। मेरे पास जिस शायर की किताब है उनका नाम है गुलज़ार, और किताब है ये गुलज़ार साहब की बहुत ही मकबूल किताब है पुखराज। पुखराज। और तुम्हारे पास किनकी किताब है? मेरे पास फैज़ अहमद फैज़ की किताब है, और ये काफ़ी पुरानी किताब है, राजकमल प्रकाशंस के द्वारा हिंदी में है ये उनकी किताब। अम, और इसका जो टाइटल है ये है फैज़ अहमद फैज़ प्रतिनिधि कविताएँ। तो बेसिकली उनकी जो बहुत ही फ़ेमस नज़्में हैं वो इस किताब में हैं देवनागरी लिपि में, जिससे हमारे जैसे लोग जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये मोती उन्होंने इसमें परोस के रखे हैं। परोस के। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने गुलज़ार साहब से खुद सुना है कि वो खुद फैज़ अहमद फैज़ साहब के फ़ैन हैं। तो एक अच्छी बात है, और उनको पढ़ते मिले भी होंगे शायद, लेकिन पढ़ते भी हैं। तो पहली नज़्म जो मैं गुलज़ार साहब की इस किताब से पढ़ना चाहूँगी, इस नज़्म का उन्वान जो टाइटल है वो नज़्म ही है। हुँ। तो नज़्म उलझी हुई है सीने में, नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर। नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर। लफ्ज़ कागज़ पर बैठते ही नहीं, वाह! लफ्ज़ क्या बात कागज़ है! पर बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। लफ्ज़ कागज़ों पर बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हूँ मैं जानम, कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादा कागज़ पे लिख के नाम तेरा। कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादा कागज़ पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है। इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी, नज़्म क्या होगी। क्या गुलज़ार बात है! साहब। क्या बात है! क्या बात है! अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे मिलता-जुलता कुछ पढ़ूँ। एक्चुअली ये एक नज़्म बहुत अच्छी मेरे पास आई है। वैसे मैं क पन्ने पलट रहा था। हुँ, मैं सोचता हूँ ये शायद थोड़ी बहुत मिलती-जुलती होगी उससे। देखते हैं, देखते हैं बात कि बन जाएगी। कहाँ हाँ, पे बात बन इनके जाएगी। थॉट्स हिट करते हैं। ठीक है? तो ये मैं जो नज़्म पढ़ रहा हूँ, ये नज़्म उनकी जो किताब थी ज़िंदानामा, उससे ये उनकी हुँ, ये नज़्म है, उसका जो उन्वान है वो मुलाकात है। देखते हैं कि ये कहाँ तक फिट बैठती है, जो आपने पढ़ा या जो गुलज़ार साहब की नज़्म थी। कितना हुँ। अब मैं आप पर भी छोड़ता हूँ, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको पर भी छोड़ता हूँ, ये थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन बना लें। कनेक्शन बनाएँ। तो उन्वान है मुलाकात। ये रात उस दर्द का शजर है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले पढ़ लेता हूँ नज़्म, उसके बाद जो इसमें जो भारी उर्दू है, उसको मैं उसके शब्द ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। ये रात उसका शजर है, जो मुझसे तुझसे अज़ीम तर है। अज़ीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशाल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हज़ार महताब इसके साये में अपना नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है, मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं, और तेरे गेसुओं में
उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे तेरी जबीं पर बरस के हीरे पिरो गए हैं। क्या नज्म है। मैं थोड़ा सा अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रात उस दर्द का शजर है। शजर पेड़, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर मतलब कि महान। ये रात उस दर्द का पेड़ है जो मेरे तुम्हारे दर्द से बहुत बड़ा है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशाल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। तो बकफ मतलब हाथ में लिए हुए, कफ जैसे होता है ना, हाथ जो आस्तीन का कफ हुँ, होता है, तो बकफ हाथ में हुँ, लिए हुए सितारों के हुँ। कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब महताब चांद, राइट। मून क्या? तो हजार महताब इसके साय में अपना सब नूर खो गए हैं। तो वाह! इसका बहुत दर्द सुंदर। इतना बड़ा है कि इतने सारे हुँ, हजारों चांद मिलके उनका सारा नूर इसमें खो गया है। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं तेरे गेसुओं में उलझ के। गेसू हुँ, बाल वाह! तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। तो गुलनार इज लाइक शोख लाल, गुलनार हो गए हुँ, हैं। इसी की शबनम से खामोशी के चंद खतरे, शबनम इजोस तेरी जबीं पर बरस के हीरे पिरो गए हैं। और जबीं इज माथा। तो ये बड़ा अच्छे, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने दर्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और उससे उसकी खूबसूरती को जोड़ने की कोशिश करी है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पेशानियां पड़ जाती हैं तो तेरे माथे पर गुलनार पिरो गए। अमेजिंग। हुँ, तो ये मेरे पास वाह! थी उनकी नज्म। हुँ। कुछ बताइए आप गुलजार गुलज़ार साहब साहब की। की हाँ, गुलज़ार साहब की मैं मेरे पास कुछ ग़ज़लें हैं, तो सोच रही हूँ कौन-सी पढ़ूँ। अम, चलो ये पढ़ लेते हैं। एक परवाज़ दिखाई दी है। आप लोगों ने शायद ये गुलज़ार साहब और जगजीत जी का जो एक एल्बम था मरासिम, राइट मनीष? मरासिम। मरासिम था शायद। मरासिम में शायद ये ग़ज़ल है। तो उसको पढ़ते हैं आज कि एक परवाज़ दिखाई दी है, एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है। एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है। सिर्फ़ एक सफ़ा यानी पेज, सिर्फ़ एक सफ़ा पलटकर उसने सारी बातों की सफ़ाई दी है। क्या बात है। सिर्फ़ एक सफ़ा पलटकर उसने सारी बातों की सफ़ाई दी है। फिर वही लौट के जाना होगा, फिर वही लौट के जाना होगा, फिर वही लौट के जाना होगा। यार ने कैसी रियाई दी क्या है। बात है। फि फिर वहीं लौट के जाना होगा। यार ने कैसी रियाई दी है, जिसकी आँखों में कटी थी सदियाँ, जिसकी आँखों में कटी थी सदियाँ, उसने सदियों की जुदाई दी है। जिसकी आँखों में कटी थी सदियाँ, उसने सदियों की जुदाई दी है। ज़िंदगी भर भी कोई ज़ोर नहीं। फिर से पढ़ती हूँ ये वाला। ज़िंदगी पर भी कोई ज़ोर नहीं, दिल ने हर चीज़ पराई दी क्या है। बात है। ओह, ज़िंदगी पर भी कोई ज़ोर नहीं, दिल ने हर चीज़ पराई दी है। आग में रात जला है क्या-क्या, आग में रात जला है क्या-क्या, कितनी खुश रंग दिखाई दी है, कितनी खुश रंग दिखाई दी है। एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है। क्या गुलज़ार बात है। साहब। क्या बात है। अब देखिए, आपने गुलजार साहब की एक गज़ल पढ़ी तो मैं भी फैज़ साहब की एक गज़ल पढ़ूंगा। इसमें है, और इसमें थोड़े से मैं हम लोग के जो पुराने रेफरेंसेस थे, क्योंकि हमने फैज़ साहब पर एपिसोड किया है और हमने गज़ल हुँ, राइटिंग पे भी एपिसोड किया है। तो उसके कुछ रेफरेंसेस मैं देना चाहूँगा यहाँ पर। जो मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ उसमें दो मतलें, तो पेश करता हूँ। ये फैज़ साहब की गज़ल है। इरशाद। और अगर आपको
देखना होगा हमारी जो गज़ल की जो क्लासेस हैं, वो इसी वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार-बार गुज़री है। वाह! तो ये एक मतला वाह! हुआ। अब जनरली क्या होता है, और ये हमने भी सीखा है ये हमारे उस्ताद खरबंदा साहब से, कि जनरली गज़ल में मतला होता है, फिर शेर होते हैं आगे के। ये इसमें 2 मतले हैं। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार-बार गुज़री है। गुज़री है। जुनूँ में जितनी भी गुज़री है, बकार गुज़री है, अगरचे दिल पे हुँ, खराबी हज़ार वाह! गुज़री है। गुज़री है। तो वाह! ये 2 मतले थे। अब शेर पेश करता हूँ पहला। हुई है हज़रते नासह से गुफ्तगू जिस शब, हुई है हज़रते नासह से गुफ्तगू जिस शब, वो शब ज़रूर सरे कुए यार गुज़री है, और वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था। वो बात वो बात सारे फसाने सारे में फसाने जिसका ज़िक्र न जिसका था, वो बात हुँ, उनको बहुत नागवार गुज़री है। क्या बात है! बहुत वो सुंदर। बात वाह! सारे वाह! फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात हुँ, उनको बहुत नागवार गुज़री है। ना गुल खिले हैं, ना उनसे मिले, ना मैं पी है। ना हुँ, गुल खिले हैं, ना उनसे मिले, ना मैं पी है। अजीब रंग में अब के बहार गुज़री है। वाह! क्या अजीब बात रंग है! में अब के बहार गुज़री है। हुँ, अ, हुँ, ये इनकी बहुत सुंदर। एक छोटी-सी गज़ल थी, जिसमें 2 मतले थे और 3 शेर थे। चलिए आखिरी एक मैं जो पढ़ना चाहूँगी गुलज़ार साहब की ये है रात पश्मीने की इस किताब से और ये मैं इसलिए पढ़ना चाहूँगी क्योंकि इसके इसके कई कनेक्शंस हैं। क्योंकि ये पंचम को नाम की गई है उनके नाम की गई है पंचम के नाम, पंचम एन आर डी बर्मन और मैं जब भी पूना से मुंबई जाती हूँ मैं जब भी पुणे से मुंबई जाती हूँ तो बारिशों के मौसम में जब चाहे वो कार में हो या बस में हो या ट्रेन में हो तो जब खंडाला से लोनावला खंडाला से हम गुजरते हैं तो धुंध होती है बारिश होती है और बहुत ही सुंदर एक जो दृश्य है ना बहुत सुंदर है उस समय ऐसे लगता है एक एक पहाड़ से हजारों वाटरफॉल्स बाहर आते रहते हैं तो उस समय मुझे हमेशा गुलज़ार साहब की ये नज़्म सुनाई देती है और मैं इमेजिन करती हूँ कि खंडाला के किसी स्टेशन पे गुलज़ार साहब और आर डी बर्मन किसी का इंतज़ार कर हाँ, रहे हैं और उसके बाद ये नज़्म में ये मतलब क्विंटेसेंशियली आई कैन नॉट टेल यू कि एवरी सिंगल टाइम मैं वहाँ से गुज़रती हूँ बारिशों के मौसम में, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है ये पढ़ते हुए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड की है ये नज़्म, तो मैं वो पढ़ूँगी। याद है ना बारिशों का दिन पंचम, याद है ना? याद है बारिशों सॉरी यहाँ से। याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी। याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों। हाँ, धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों। हम बहुत देर तक वहां बैठे उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे। हम बहुत देर तक वहां बैठे उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा। देर तक पटरियों पे बैठे हुए ट्रेन का इंतजार करते रहे। ट्रेन आई ना उसका वक्त हुआ। ट्रेन आई ना उसका वक्त हुआ और तुम यूं ही दो कदम चलकर धुंध पर पांव रखकर चल भी दिए। मैं अकेला हूँ धुंध में पंचम। मैं अकेला हूँ धुंध में पंचम। क्या बात है सुनैना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये हमारी एक कोशिश है कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की यूट्यूब पर, जहाँ पर हम बात शायरों की करें, कवियों की करें, लेखकों की करें,
और ये जो एपिसोड था बड़ा बड़ा ही ऑर्गेनिक, बहुत ही बिना किसी प्रिपरेशन के हमने ये ऐसा किया कि कुछ ऐसा हम लेके आए। तो अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ाइए। धीरे-धीरे करके हम लोग को लगभग 1 साल होने को आ रहा है हमारी इस कोशिश का, और धीरे-धीरे करके हमने कुछ लोग जोड़े हैं अपने साथ। मैं आप लोगों का बहुत अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप अगर समय निकाल के हमारे चैनल को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, और फिर हम मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। सुनना बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मनीष। नमस्कार।